नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। वक्त हो चला है स्पीड बुलेटिन का, तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में पीएम और सीएम को लगेगा टीका। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को लगेगा टीका। आपको बता दें कि मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम ने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है, दूसरे फेज में सभी का होगा वैक्सीनेशन। भारत के शेयर बाजार में ऐतिहासिक उछाल, सेंसेक्स पहली बार पहुंचा 50,000 के पार। अमेरिका में बाइडेन के आने के बाद आया उछाल और 80 अंक की उछाल के साथ निफ्टी 14,730 रिकॉर्ड स्तर पर। आज से 2 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं जेपी नड्डा। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और संगठन के लोगों के साथ बैठक भी करेंगे। राष्ट्रपति का पद संभालते ही एक्शन में आए जो बाइडेन। अमेरिका में मास्क लगाना अनिवार्य, पेरिस जलवायु समझौते में भी शामिल होगा अमेरिका। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ड्रैगन ने भी अपनी चाल चली है। चीन ने ट्रंप के कई करीबियों को बैन किया है। पूर्व विदेश मंत्री पोम्पियो सहित 28 पर प्रतिबंध लगाया है। तांडव के बाद अब वेब सीरीज मिर्जापुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन प्राइम और निर्माता को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस मामले की सुनवाई सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म की सामग्री पर नियंत्रण की मांग करने वाली याचिका के साथ होगी। वेब सीरीज तांडव को लेकर शिवसेना का बीजेपी पर हमला, कहा पार्टी अब हास्य व्यंग का विषय बन गई है। शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी ने जो तांडव शुरू किया है उसमें प्रामाणिकता का अंश कितना है उस पर संदेह है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी तांडव पर नाराजगी जताई है। बोली तांडव बनाने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और सारे अधिकार छीन लिए जाए। हमेशा सनातन धर्म के ऊपर ही कुठाराघात होता है। सरकार का दावा दुनिया में कोरोना वैक्सीन का सबसे कम साइड इफेक्ट भारत में। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वैक्सीनेशन के बाद अभी तक 600 लोगों के बीमार होने की जानकारी मिली है। ये आंकड़ा दुनिया के किसी भी देशों की तुलना में सबसे कम है। भारत और फ्रांस के मध्य युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 का दूसरा दिन। जोधपुर के आसमान में फ्लाइंग ऑपरेशन। राफेल उड़ा रहे वायुवीरों के हौसले और भी बुलंद है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में गोली मारो नारे के लिए एक बीजेपी नेता समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि कुछ दिनों पहले यही नारा टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने लगाया था, लेकिन उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भारत की तारीफ के निशाने पर आए हैं पाकिस्तान के टीवी प्रेजेंटर सैयद हसन। आपको बता दें कि सैयद ने भारत के नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के एक ट्वीट को रीट्वीट किया था, जिसके बाद से उनकी जमकर आलोचना हो रही है। भूटान मालदीव के बाद आज बांग्लादेश नेपाल भेजी जा रही है कोरोना की वैक्सीन की खेप। आपको बता दें कि भारत ने बुधवार को कोविशील्ड की 1,50,000 डोज भूटान तो 1 लाख डोज मालदीव भेजी है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बिना नाम लिए ट्वीट कर मोदी सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। और आपको बता दें कि तारिक अनवर ने यहां कहा है कि अमेरिका को मिला सन की राष्ट्रपति से छुटकारा, भारत को कब मिलेगी इस बीमारी से निजात। यूपी में सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत। सीएम योगी बोले दुर्घटनाओं पर पाया थोड़ा नियंत्रण। सड़क सुरक्षा का काम सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का नहीं, इसमें सड़क से जुड़े हुए विभाग भी भागीदार हैं। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पर संसद की स्थायी समिति करेगी बैठक। नई पॉलिसी में बदलाव पर विचार संभव। बैठक में फेसबुक, ट्विटर के अधिकारी भी शामिल होंगे। चिराग पासवान का नीतीश पर तंज, कहा एक के बाद एक वारदात हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है, लेकिन बावजूद इसके वह आरोपों को नहीं रोक पा रहे हैं, अपराधों को नहीं रोक पा रहे हैं। एक दिन की राहत के बाद कोरोना के नए मामलों में फिर उछाल आई है। पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए हैं 15,223 नए मरीज, तो वहीं 151 लोगों की जान गई है। प्रदेश भर के बड़े अस्पतालों में ठेका कर्मियों की हड़ताल का साइड इफेक्ट। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अटैच अस्पतालों में मरीजों की बड़ी दिक्कतें और ओपीडी से लेकर आईपीडी में सफाई और बिलिंग समेत अन्य कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। जैसलमेर में आज से ऑपरेशन अलर्ट का आगाज हुआ है। 21 जनवरी से 27 जनवरी तक ये ऑपरेशन अलर्ट चलेगा और बीएसएफ की चौकसी ऐसे कि परिंदे भी यहां पर नहीं मार सकेंगे। कोटा में जीएसटी टीम की छापेमारी। रेलवे स्टेशन पर यहां छापेमारी की गई है और बड़ी कर चोरी की आशंका जताई गई है।
सिरोही के आबू रोड में शराब तस्करी के खिलाफ डीएसपी व सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कंटेनर में भरे अंग्रेजी शराब के 531 कार्टन बरामद किए गए हैं, तो 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा से गुजरात लाई जा रही थी शराब की खेप। उत्तर भारत में कोहरे की चादर, दिल्ली में 4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। पंजाब और हरियाणा में धुंध और शीतलहर से आमजन प्रभावित है और आपको बता दें कि पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री तक पहुंचा है। टीम इंडिया को झटका, ऑलराउंडर जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर। आपको बता दें कि बाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर के बाद ऑस्ट्रेलिया में सर्जरी कराई गई, लेकिन उन्हें ठीक होने में 6 सप्ताह का समय लगेगा। सुशांत सिंह राजपूत की आज बर्थ एनिवर्सरी है। सुशांत को गए हुए 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनके फैंस आज भी उन्हें उनकी फिल्मों और सीरियल्स के जरिए उन्हें याद कर रहे हैं। हालांकि उनकी मौत आज भी एक उलझी पहेली है। करौली के हिंडौन सिटी में गश्त के दौरान एक आरएसी के जवान को पिकअप गाड़ी ने कुचल दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पिकअप गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। सवाई माधोपुर में गंगापुर सिटी के एसबीआई बैंक में चोरों ने सेंधमारी का प्रयास किया, लेकिन बैंक में मौजूद सुरक्षा गार्ड मोतीराम गुर्जर की सजगता से चोरी की बड़ी वारदात यहां टल गई है और वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जैसलमेर के पोखरण के साकड़ा भड़ियाड़ी रोड पर एक ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए पोखरण के राजकीय अस्पताल में पहुंचाया गया है। जोधपुर के फलौदी के वेद भगवान में गुरुकुल ग्रुप ने उपचार शिविर आयोजित किया और इस दौरान वैद्य बलदेव नाथ जी की महाराज ने यहां करीब 80 पुरुषों और महिलाओं का उपचार किया है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में पुनः परीक्षा आयोजित की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पिछले साल कोरोना से संक्रमित होने के चलते करीब 5000 स्टूडेंट्स अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं दे पाए थे। भीलवाड़ा के जहाजपुर के सरपंचों में वित्तीय अधिकारों को छीनने को लेकर रोष व्याप्त है, जिनको लेकर सरपंचों ने ग्राम पंचायत कार्यालय पर तालेबंदी की और कहा कि वित्तीय अधिकार वापस मिलने पर ताले खोले जाएंगे। अजमेर के मदार से पालनपुर के बीच डीएफसीसी के ट्रैक का इंस्पेक्शन किया गया। इस दौरान प्रोजेक्ट ने एमडी आरके जैन ने निरीक्षण को अंजाम दिया और आपको बता दें कि किशनगढ़ से रेवाड़ी के बीच ट्रैक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। दौसा के सिकराए में चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर यहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और लाखों रुपए के जेवरात, इसके साथ 45,000 रुपए की नकदी सहित 3 भैंसों को पिकअप में बैठाकर ले गए। श्रीगंगानगर के गांव बनवाली में निजी बसों में किराए को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने बसों को रोककर अपना विरोध प्रकट किया। उनका कहना है कि निजी बस ऑपरेटर छात्रों से अधिक किराया वसूलते हैं और दुर्व्यवहार भी करते हैं। उदयपुर के कुराबड़ में NH 8 पर एक कार ने राह चलते 2 युवकों को कुचल दिया। हादसे में दोनों युवकों के बीच सड़क में दर्दनाक मौत हो गई। यहाँ पर बीच सड़क पर दर्दनाक मौत हुई है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया है। नागौर के बेड़ता सिटी में जिला अभिभाषक संघ चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से एडवोकेट हेमाराम बेड़ा को बार संघ का अध्यक्ष चुना गया है, जिस पर सभी सदस्यों ने खुशी जाहिर की और उनका फूलमाला के साथ स्वागत किया। उदयपुर की गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेवरात से भरा बैग लूटने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से फिलहाल पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर में टाटिया यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शिवानी अग्रवाल को टॉप करने पर राज्यपाल ने सम्मानित किया है, तो वहीं दूसरे स्थान पर रहे एसजीएन कॉलेज के डॉक्टर दिनेश सूड़ा को भी सम्मानित किया गया है। डूंगरपुर के 84 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि संग्रहण का शुभारंभ किया गया। उस दौरान लसूड़िया धाम के विक्रमगढ़ महाराज और प्रेमनाथ कटारा और प्रभुलाल कटारा के सानिध्य में निधि संग्रहण की शुरुआत की गई। सवाई माधोपुर के डीडवाड़ी गांव में मंचापुर हनुमान जी के मंदिर पर पौष बड़ाका महोत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर बालाजी को पुए बड़े भोग लगाए गए और महाआरती के बाद उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। नागौर के डीडवाना के मेगा हाईवे पर रोड लाइट तो लगी है, लेकिन शायद सिर्फ दिखावे के लिए। यहां घना कोहरा
घना अंधेरा होने के चलते एक सप्ताह में 3 हादसे हो चुके हैं। इसको लेकर एसडीएम ब्रिजपाल ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक की है। सवाई माधोपुर के बावनवास पर युवा टीम ने असहाय और निर्धन लोगों को गर्म कपड़े वितरित किए। आपको बता दें कि टीम 500 लोगों को गर्म कपड़े और कंबल बांट चुकी है, जिसकी स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की है। श्री गंगानगर के विकास डब्ल्यूएसपी कर्मचारी मजदूर यूनियन ने अपनी कई मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सादोर शहर पंचायत समिति के पूर्व उप प्रधान सुरेंद्र जलंधरा भी अपना समर्थन देने पहुंचे। दौसा के सिकराई के पांचोली ग्राम पंचायत में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और 2 कमरों का ताला तोड़कर यहां लाखों के जेवरात और 54,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। रामदेवरा के ग्राम पंचायत एका में राजस्व शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान अधीक्षक अभियंता एनके जोशी ने शिविर का अवलोकन किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। अलवर के किशनगढ़ बाग के गांव दोहरा और राता खुर्द में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया। इसके साथ ही 150 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त की है, तो वहीं 2000 लीटर वॉश को भी नष्ट किया है। धौलपुर जिले में अवैध बजरी का खनन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में चंबल बजरी के स्टॉक को जब्त किया गया है। साथ ही मौके से एक ट्रक और एक ट्रैक्टर को कब्जे में लिया गया है। पाली की देसुरी में नारोल नगरी में संत शिरोमणि सुकुन मुनि समेत संतों का स्वागत किया गया। नारोल सरपंच फूल कंवर ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान अमृत मुनि और महेश मुनि भी मौजूद रहे। डीडवाना में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए प्रधान डाकघर बुलाकर नियुक्तियां दी जा रही हैं। 30 से ज्यादा शाखा डाकघरों में कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई है, जिसमें ग्रामीण इलाकों में डाक का काम गति पकड़ पाएगा। मेडता सिटी में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। रेडियो, टेलीविजन और ऑनलाइन माध्यम से यहां बालिकाओं को योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जैसलमेर की रामदेवरा पुलिस ने सड़क सुरक्षा के तहत बैरिकेड लगाकर वाहनों की जांच पड़ताल की और यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले 30 लोगों के चालान काटे हैं। नागौर के डीडवाना विधायक चेतन डूडी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान डूडी ने तेलिया कुआ की ढाणी में सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। उनका कहना था कि क्षेत्र में विकास में कभी भी कमी नहीं रहेगी। श्री गंगानगर में कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग का प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है। खास बात यह है कि इस शिविर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जोधपुर की सेंट्रल जेल को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जेल अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा लगातार प्रयासों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि सेंट्रल जेल में कई तकनीक के चलते बेहतर तलाशी से लेकर सुरक्षा पूर्ण तरीके से हो पा रही है। नागौर में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने एक और रास्ता खोलो अभियान चला रखा है। अभियान के तहत प्रशासन जिले भर में अतिक्रमण से बंद किए रास्ते को यहां खुलवा रही है। अलवर के राजगढ़ के मोतीवाड़ा गांव में देव क्लब टोडी के तत्वाधान में एथलीट खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में अलवर सहित कई अन्य जिलों के 250 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया है। दौसा के सिकराई के बुरली गांव में अज्ञात चोर पशु बाड़ी से यहां 3 भैंसों को पिकअप में बैठा कर ले गए और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। झालावाड़ जिले के निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है, तो वहीं उम्मीदवार वार्डों में जाकर रैलियां निकाल रहे हैं। साथ ही घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। डूंगरपुर में परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की ओर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस विभाग की ओर से जागरूकता बाइक रैली निकाली गई और बाइक रैली को एसपी सुधीर जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जैसलमेर के रामदेवरा में पीडी खाता को लेकर सरपंचों में रोष है। ग्राम पंचायतों में तालेबंदी की गई और बताया गया कि सरकार के इस फैसले से ग्राम पंचायतों को नुकसान होगा। बारा के छिपा बड़ौद की 30 ग्राम पंचायतों के पीडी खाता खोलने के विरोध के चलते यहां सरपंचों ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तालेबंदी कर दी है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के
शिक्षकों ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी जसवंतपुरा को प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। पुरानी पेंशन बहाली समेत शिक्षकों ने 13 सूत्री मांग यहां रखी है। जालौर के जसवंतपुरा में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ की जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित प्रमोद शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में पंडित कैलाश राज पुरोहित को तहसील अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सिरोही के आबू रोड के किवरली टोल नाके पर पुलिस ने शराब तस्कर के खिलाफ यहां बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब से भरा कंटेनर पकड़ा है। साथ ही पुलिस ने कंटेनर चालक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा जिले के सरपंचों ने राज्य सरकार द्वारा पीडी खाते खुलवाने के विरोध में ग्राम पंचायत भवनों में सांकेतिक ताले जड़ दिए और इस दौरान सरपंचों ने प्रदर्शन कर आदेशों को वापस लेने की मांग की है। हनुमानगढ़ में सतीपुरा की रोही स्थित चक 44 एनजीसी में एक बार फिर से साउथ गंगर कैनाल नहर जो है ओवरफ्लो होकर टूट गई है और इससे आसपास के खेतों में खड़ी गेहूं की फसलें जलमग्न हो गई। इसके साथ ही करीब 200 से 250 बीघा पानी चला गया है। सिरोही जिले के माउंट आबू में एसडीएम डॉक्टर गौरव सोनी पर एक महिला पार्षद ने गंभीर आरोप लगाया है। पार्षद का आरोप है कि एसडीएम उनके दफ्तर में फरियाद लेकर पहुंचने वाली महिलाओं को समय नहीं देते हैं। जैसलमेर की पोखरण पुलिस ने अवैध बजरी माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 2 ट्रक को जब्त किया है। पिसांगन में ग्राम पंचायत के सरपंच समेत वार्ड प्रतिनिधियों ने देशव्यापी अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन किया। चौमू के एसडीएम अभिषेक सुरारा ने कृषि मंडी का निरीक्षण किया और मंडी कार्यालय में लगी मॉर्फोलॉजी मशीन के बारे में जानकारी दी है। करौली जिले में एसीबी के उपाधीक्षक अमर सिंह मीणा ने प्रेस वार्ता आयोजित की और बताया कि एसीबी ने पिछले 6 माह में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक नायाब तहसीलदार सहित 5 कर्मचारियों को यहां रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध हथियार और जिंदा कारतूस की खेप के साथ यहां हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है और वहीं कार्रवाई को लेकर एसपी ने बताया कि आरोपी फिलहाल पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है।